जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 16 अक्टूबर के दिन, वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब 16 अक्टूबर, वर्गोस की हेल्थ एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 16 अक्टूबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई नाइट ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा जैसे स्पीडी हो गए हैं, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं आपके पास। पेज ऑफ पेंटिकल, इनके पास पैसे की दिक्कत है, लूजर समझ रहे हैं आपके पार्टनर आप खुद को। तो फिर इतनी स्पीड कैसे है भाई? देखते हैं यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। तो यहाँ पे तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इम्पॉर्टेंट क्या है? 1 2 1 2। तो यहाँ पर कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नंबर है आपके लिए 10 4 15 8 5 1 7 7। तो 5 15 आपको दिख सकता है, 15 5 दिख सकता है, 77 आपको दिखेगा। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, आपका कोई साइकिल ख़त्म हो रहा है, आपका कुछ कार्मिक था लेन देन, वो अब ख़त्म होते हुए दिखाई पड़ रहा है। आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। मे भी आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनको लगता था कि जैसे ये आपके लायक नहीं है, ये अंडर कॉन्फिडेंट थे, ये अपने आप को लूज़र समझते थे। इनको लग रहा था जैसे इनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर से कुछ नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है। ये कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपने आप को कमतर समझ रहे थे, आपसे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे अपने आप को, एंड ये आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो रहे थे। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको कोई ऑफ़र दिया था जिसे आपने ठुकरा दिया था। 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को रीज़न पता चल रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। डेविल की एनर्जी, यहाँ पे डेविल आ चुका है। तो आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। आप थर्ड पार्टी की एंट्री नहीं चाहते थे, या फिर आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई नेगेटिव एंटिटी हो सकती है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। किसी तरह का लव मैजिक हो सकता है, लव स्पेल हो सकता है आपके ऊपर, जिसकी वजह से आप किसी को भी अपनी ज़िंदगी में एंटर नहीं करने दे रहे थे। आपका प्यार से जी हट गया था, आपका उच्चाटन जैसा हो गया था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपका वो साइकिल ख़त्म हो गया, एंड आपके पार्टनर बहुत स्पीड से आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं। 10 4 14, यहाँ पे 4 15 19 सन की एनर्जी है। तो वही मुझे दिख रहा है कि ये जो नेगेटिव एंटिटी थी, ब्लैक मैजिक था या कुछ भी था, कोई थर्ड पार्टी थी, अब इन सबका गेम मतलब काम तमाम हो चुका है। एंड अब आपके पार्टनर, आपके मतलब आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आने वाली है। ओके, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग भी हो सकती है कि आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। आपने जितना भी आपका कार्मिक था, जो भी कार्मिक सिचुएशन थी, वो सबके सब क्लियर हो गई हैं। 10 4 14 15 29 जस्टिस की एनर्जी है। तो आपके साथ बहुत इनजस्टिस हो चुका है। मे भी किसी के साथ पास्ट में आपने कुछ ऐसा किया था इनजस्टिस, वो भी क्लियर हो चुका है। एंड अब ऐसा दिख रहा है जैसे सारी चीज़ें फिट एंड फाइन होने वाली हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर किसी तरह का उच्चाटन तो मुझे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है, 4 8 12 हैंग्ड मैन। आप किसी तरह का पनिशमेंट झेल रहे थे, आपका नज़रिया गलत हो गया था लाइफ को लेकर के। आप हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप एनजीओ में हो सकते हैं, आप काफ़ी प्योर इंसान हैं। लेकिन ये भी दिख रहा है कि जैसे आप किसी गलत व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर रहे थे, किसी गलत व्यक्ति को अपनी एनर्जी दे रहे थे। यही आपका गलत कर्मा हो सकता है। अब वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया है, अब उस इंसान को आपने निकाल दिया है, या फिर डिवाइन नहीं उसको निकाल के फेंक दिया है आपकी ज़िंदगी से, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि अब चीज़ें सही हो रही हैं। वही इंसान आपको कुछ गलत गाइडेंस दे रहा हो सकता है, या फिर उसी की कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से सारी चीज़ें स्टक थी आपकी ज़िंदगी में। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो भाई यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 8 5 13 डेथ की एनर्जी। कोई ईगो फाइट हो सकती है जो आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में चल रही थी। आपकी बिजनेस एंड जॉब में भी ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत सारे लोग जेलस हैं। यस,
जैसे लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, मे बी आपके वर्क प्लेस पे ही कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे जेलस हैं, लेकिन आप उन्हीं लोगों को उन्हीं लोगों की केयर करते हैं। मे बी ये आपके फ्रेंड हैं, आप ही के फ्रेंड ही आपके लिए कार्मिक थे। ये आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है। आपके वर्क प्लेस पे तो आपके फ्रेंड ही हो सकते हैं, जिनके साथ आपने बहुत अच्छा बिहेव किया है, जिनको आपने हमेशा बहुत केयर किया है, बहुत प्रोटेक्ट किया है, वही लोग जैसे आपके शत्रु बने हुए थे, आपके हिडन एनिमी हो सकते हैं। एंड जो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, आपकी अच्छाइयों को बुराइयों में कन्वर्ट कर रहे थे। मतलब कि जैसे आपकी हर अच्छाई को ये अपना बना लेते कि ये तो हम हैं, एंड अपना जो बुरा किया हुआ था वो सारा क्रेडिट जो होता है वो सब आपके ऊपर डाल देते। मतलब जैसे जो आपने अच्छा काम किया उसकी तारीफ़ें खुद को मिल जाना, एंड जो इन्होंने गलतियाँ की हैं उसकी फटकारे आपको पड़ जाना। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन अब 8 5 13 यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है जैसे अब बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से अब ऐसा ये लोग कर पाने में सक्षम नहीं है। 5 4 9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आपके कोई गुरु जी हो सकते हैं जो आपको इस मुसीबत से निकाल रहे हैं, नहीं तो आप खुद ही इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो सकते हैं। आपको खुद समझ में आ रहा है कि ये सब के सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ कुछ दिक्कत है। दिक्कत का मतलब ये है कि आप जो हैं वो गलत लोगों को हमेशा सर आँखों पे रखते हैं। आप ऐसे लोगों को जैसे पाल लेते हैं या फिर उनका ध्यान रखने लगते हैं जो आप ही को नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा डेडिकेटेड एंड डिवोटेड हो जाते हैं कि वही लोग आपके सर पे चढ़ जाते हैं, एंड फिर आपको दिक्कत होने लगती है। तो भाई थोड़ा सा बैलेंस में रहिए, ऐसे लोगों को सर पे ना चढ़ाइए, नहीं तो आप कितने लोगों को कट ऑफ करेंगे अपनी ज़िंदगी से। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है अनकंडीशनल लव। भाई आपके अंदर अनकंडीशनल लव है। आप प्यार करते वक्त गिनते नहीं हैं, आपके अंदर काउंटिंग नहीं है, आपके अंदर ये नहीं है कि आप किसी को इंसल्ट करें कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया। लेकिन आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। 8 1 9 हर्मिट की एनर्जी है। मे भी आपको कोई गाइडेंस दे सकता है कि आप कितने वैल्यूबल हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप बहुत प्यारे इंसान हैं, लेकिन प्यारा इंसान चाहे कोई कितना भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो किसी गलत इंसान के साथ अच्छा करेगा तो उसे चोट मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप लॉइन के मुंह में हाथ डालेंगे तो आपका हाथ घायल होगा ही होगा। ओके, तो ये तो आप भूल ही जाइए। 5 1 6 की एनर्जी ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो मे भी आपके पार्टनर भी यही गलतियाँ कर रहे थे। दोनों की हालत एक जैसी है, दोनों बहुत प्यारे इंसान हैं, लेकिन आप दोनों किसी ऐसे नेगेटिव साइकिल में फंसे हुए थे कि आप उल्टे सीधे लोगों के साथ तो बहुत प्यार से डील कर रहे थे, लेकिन आपस में आप लोगों की ईगो फाइट चल रही थी। मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए मोस्ट सुटेबल हैं, भाई लवर्स हैं आप लोग, ट्विन फ्लेम हैं आप लोग, लेकिन एक दूसरे को नहीं समझ रहे थे। किसी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे। तो यहाँ पे इस गलती की सज़ा आपको मिली है कि आप दोनों को उल्टा लटका दिया गया है, क्योंकि आप दोनों का नज़रिया गलत था। जो सबसे ज़्यादा प्यारा इंसान है उसको आप लोग गलत समझ रहे थे, एंड जो सबसे ज़्यादा डेविल किस्म का इंसान है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 5 1 6 की एनर्जी है, तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ये पार्टनर ही आपका रियल पार्टनर है, लेकिन आप लोगों के बीच में ईगो फाइट चलती है। ये बड़े कमाल की बात है कि जो सबसे प्यारा, जहाँ पे अनकंडीशनल लव है, जो इंसान आपसे रियल में लव करता है, उससे आप उसे आप लोग गलत समझ रहे हैं। एंड ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं है, ऐसा आपके पार्टनर के साथ भी है। चलिए, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, थैंक गॉड। 7 10 17 स्टार की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे थे। शनिदेव ने इनको ये गिफ्ट दिया है कि भाई अपनी आंखें खोलो, समझो कि कौन तुम्हारा सगा है, कौन तुम्हारा एनिमी है, कौन तुम्हारे पीठ पे खंजर मार रहा है, कौन है जो तुमसे तुम्हारा मतलब तुम्हारा बुरा चाहता है। यस, आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि ये शत्रु कौन है। आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि इन्होंने जो सॉर्ड है वो ऐसे पकड़ रखी थी, जब ये सॉर्ड को ऐसे पकड़ेंगे तो क्या होगा, अपना ही हाथ घायल होगा। तो यहाँ पे 7 7 14 अवेकनिंग हो गई है आपके पार्टनर की, इनको अकल आ गई है। 7 1 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत भी आ गई है। स्ट्रेंथ के बाद फिर से स्ट्रेंथ है। इनको समझ में आ गया है कि ये गलत लोगों के साथ अच्छा एंड अच्छे इंसान के साथ गलत बिहेव कर रहे थे। तो 7 1 8 8 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर आ गया इनके ऊपर, मतलब कि खुलासा हो गया। इनका जो ये लटकापन था यहाँ पे, ये मतलब हैंगमैन वाली कंडीशन थी, ये सीधे हो गए हैं, एंड अब इनका दिमाग बिल्कुल सीधे काम कर रहा है।
7 1 8 8 16 16 4 20 जजमेंट की एनर्जी है भाई, डिवाइन इंटरवेंशन। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को सारा गेम समझ में आ गया है कि आखिर आप इनका प्यार एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनका प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका ही गलत हो सकता है। ये सच्चे प्यार से आंखें चुरा रहे थे एंड जो गलत लोग थे उन पे फुली ट्रस्ट कर रहे थे। यस, ये देखिए आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि इन्हीं की गलतियों की वजह से ये जो थर्ड पार्टी है ये पावरफुल हो गई थी। मतलब आपके पार्टनर का ईगो बूस्ट कर दिया जाता, आपके पार्टनर को कुछ गलत ही चीज़ें दिखाई जा रही थी, आपकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ उल्टा सीधा पढ़ाया जा रहा था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ ईगो फाइट कर रहे थे। ये देखिए ईगो फाइट, इनको मतलब जैसे इनको बुद्धू बना के इन्हीं को पपेट की तरह यूज़ किया जा रहा था। एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को ठगा हुआ फील कर रहे हैं। ये डेविल की एनर्जी है, आपके पार्टनर समझ चुके हैं। 15 5 20 फिर से जजमेंट की एनर्जी है। अब डेविल के जाने का टाइम आ चुका है। अब ये सारी चीज़ें इन सबका पत्ता साफ होने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं वो बिल्कुल जजमेंट की एनर्जी में आ गए हैं कि जैसे ये जो थर्ड पार्टी है या ये जो भी पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है, इसकी वजह से इन्होंने अपने सच्चे प्यार को अपने से दूर किया एंड इस थर्ड पार्टी को सराखों पे रखा। तो गलती तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी थी, लेकिन ये जो भी था ये कार्मिक था, ये कंप्लीट करना ही करना था। एंड अब जब कंप्लीट हो चुका है तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को एक पल भी झेलने के लिए तैयार नहीं है। ओके, इसी वजह से इनकी स्पीड इतनी तेज है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़े से कार्ड। होप, आपके पार्टनर होपफुल है कि अब सब ठीक हो जाएगा। ट्रांजिशन पीरियड ओवर हो चुका है। ट्रस्ट, इनको ऐसा दिख रहा है जैसे आप इनको छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं एंड ये आपका हाथ थामना चाहते हैं कि तुम वो गलती मत करना जो मैंने की है इतने टाइम तक का, क्योंकि अब ये समझ चुके हैं कि आपकी मेंटालिटी कैसी है, जैसी इनकी है वैसी ही आपकी भी है। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप मतलब कोई गलत स्टेप लो। ओके, जय माता दी।